अगर इतिहास के सबसे महान और सबसे दुखद नायक की बात की जाए तो एक नाम सबसे अलग नजर आता है, कर्ण। एक ऐसा योद्धा जो जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बना, जिसे जीवन भर अपमान मिला, लेकिन उसने कभी अपने धर्म और वचन को नहीं छोड़ा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है एक ऐसे नायक की गाथा जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। बहुत समय पहले आर्यावर्त की पवित्र भूमि पर एक राजकुमारी रहती थी, कुंती। कुंती को एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। एक दिन जिज्ञासा में उसने सूर्य देव को बुलाया। क्षण भर में आकाश तेज प्रकाश से भर गया और उसके सामने प्रकट हुए स्वयं सूर्य देव। उनके तेज से उत्पन्न हुआ एक दिव्य बालक, जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो था सूर्य पुत्र। लेकिन समाज के भय से, लोक लाज के डर से कुंती ने एक कठोर निर्णय लिया। कांपते हाथों से, आंसू भरी आंखों से उसने अपने ही पुत्र को एक टोकरी में रखा और नदी की धारा में बहा दिया। नदी बहती रही और उस टोकरी को अपने साथ ले गई, जब तक कि वो एक साधारण सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा तक नहीं पहुंची। उन्होंने उस बालक को देखा और उसे अपने हृदय से लगा लिया। वो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उन्होंने उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण बड़ा हुआ, लेकिन समाज ने उसे कभी अपनाया नहीं। उसे हमेशा कहा गया सूत पुत्र। लेकिन कर्ण के अंदर जल रही थी एक आग, एक सपना, एक इच्छा महान योद्धा बनने की। वो गया गुरु द्रोणाचार्य के पास, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। तुम राजवंशी नहीं हो, ये कहकर उसे अपमानित किया गया। ये अपमान कर्ण के हृदय में गहराई तक उतर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पहुंचा महान गुरु परशुराम के पास और उनसे शिक्षा पाने के लिए उसने स्वयं को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया और कर्ण ने कठिन तपस्या और परिश्रम से धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। एक दिन जब कर्ण गुरु की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहा था, एक विषैला कीड़ा उसकी जांघ में घुस गया। रक्त बहने लगा, दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने एक आह तक नहीं भरी ताकि गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे, उन्होंने ये देखा और समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। सच्चाई सामने आई और क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम उसे भूल जाओगे। कर्ण फिर अकेला रह गया। समय बीता और हस्तिनापुर में एक भव्य प्रतियोगिता आयोजित हुई। अर्जुन अपनी अद्भुत धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहा था। तभी कर्ण आगे बढ़ा और उसने अर्जुन को चुनौती दी। सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर वही प्रश्न उठा, तुम कौन हो? तुम्हारा कुल क्या है? कर्ण के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी एक आवाज गूंजी, यदि कुल नहीं है तो मैं इसे कुल दूंगा। यह आवाज थी दुर्योधन की। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और उस क्षण से कर्ण ने अपनी मित्रता का वचन निभाने की शपथ ली। कर्ण अब केवल एक योद्धा नहीं था, वो बन चुका था दानवीर। उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन एक ब्राह्मण उसके पास आया और उसने मांग लिया उसका कवच और कुंडल। वो जानता था ये उसकी रक्षा कवच है, इसे देने का अर्थ है मृत्यु को बुलाना। फिर भी कर्ण ने मुस्कुराते हुए अपना कवच और कुंडल काट कर दान कर दिया। ऐसा त्याग शायद ही किसी ने देखा हो। महाभारत युद्ध से पहले कुंती उसके पास आई। उसने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, सबसे बड़े पांडव। कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मां ने उसे जन्म दिया, उसी ने उसे त्याग दिया और आज वो उसे वापस बुला रही थी। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, मां, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने मित्र दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। उसने वचन दिया, मैं अर्जुन के अलावा किसी पांडव को नहीं मारूंगा। और फिर युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। ये युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं था, ये भाग्य और धर्म का संघर्ष था। युद्ध के बीच अचानक कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। वो नीचे उतरा और उसे निकालने लगा।
उसी समय उसे परशुराम का श्राप याद आया। वो अपने मंत्र भूल गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, रुको, ये धर्म के विरुद्ध है। लेकिन उस क्षण श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये समय है। और अर्जुन ने अपना बाण छोड़ दिया। बाण सीधा जाकर कर्ण को लगा और वहीं समाप्त हो गई एक महान योद्धा की यात्रा। कर्ण हार गया, लेकिन उसका सम्मान अमर हो गया। वो जन्म से महान नहीं था, उसने अपने कर्मों से महानता प्राप्त की। उसने अपमान सहा, त्याग किया, वचन निभाया और अंत तक अपने धर्म पर अडिग रहा। इतिहास उसे याद रखेगा, एक ऐसे योद्धा के रूप में जो सबसे अधिक योग्य था, लेकिन सबसे अधिक उपेक्षित भी। वो था कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर और महाभारत का सबसे दुखद नायक।